नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल अली अचीवर्स पे। पिछली 2 वीडियोस में हम लोगों ने सोलर सिस्टम के बारे में जाना डिटेल में, और इस वीडियो में हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जानेंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग हीट जोन्स ऑफ द अर्थ के बारे में भी जानेंगे, और हम लोग जानेंगे आपका शेप ऑफ द अर्थ के बारे में। और इस पूरे वीडियो में आपको कहीं पर भी लगे कि नहीं हमको यार हल्का सा भी बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। और इसके अलावा हम लोग इस टॉपिक को समझने से पहले यही जान लें कि हम लोगों के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की इम्पोर्टेंस को जानने के लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है सैन फ्रांसिस्को सबमरीन का। दरअसल सैन फ्रांसिस्को सबमरीन एक न्यूक्लियर सबमरीन है जिसका एक्सीडेंट जनवरी 8, 2005 को हुआ था, जब ये जा रही थी गुआम से ब्रिस्बेन। और गुआम के पास ही में इसका एक्सीडेंट हो जाता है, और जो एक्सीडेंट होता है वो अंडर सी कोलिजन होता है एक माउंटेन स्ट्रक्चर से। और जब प्रोब होती है कि जो एक्सीडेंट हुआ वो क्यों हुआ, तो हम लोग को ये पता चलता है कि जो अंडर सी माउंटेन स्ट्रक्चर पोर्ट्रूट कर रहा था, निकल रहा था समंदर के तल से, वो दरअसल किसी भी तरीके से नेविगेशनल चार्ट्स पे जो कि प्रेजेंट होते हैं सबमरीन्स पे, उस पर मेंशन ही नहीं था। या आप कह लो नेविगेशनल चार्ट्स को मैप्स पे किसी भी तरीके का अंडर सी माउंटेन स्ट्रक्चर जिससे ये कोलाइड करी थी, वो स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी मेंशन या जिक्र नहीं था। तो हुआ क्या कि जो एक्सीडेंट हुआ उससे एक क्रू मेंबर की मौत हो जाती है, और जितने भी अदर क्रू मेंबर्स होते हैं वो सब सीवियरली घायल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हो कि मैप्स पे अगर हम लोगों को प्रिसाइज लोकेशन नहीं पता होगी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की मदद से, तो हम लोगों की जो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं किसी भी चीज़ के, चाहे वो सबमरीन के हो, चाहे वो कार्स के हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के हो, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जियोग्राफिकल सेंसिटिव एरियाज़ को मार्क करने के लिए भी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स नहीं पता होंगे तो हम लोग अपने मैप्स पे वो पर्टिकुलर प्लेस प्रिसाइसली मार्क ही नहीं कर पाएंगे जो कि जियोग्राफिकली सेंसिटिव है। इसीलिए हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा ढंग से समझते हैं, ना कि सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सबसे पहले जो चीज़ हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे वो हम लोग जानेंगे कि अपने अर्थ का शेप क्या है। तो फ्रेंड्स, हमारे अपने अर्थ का जो शेप है वो जियोइड है, और ये जो जियोइड शेप है इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे अर्थ का मिडिल है वो चौड़ा है, स्लाइटली ब्रॉड है, स्लाइटली बल्ज्ड आउट है, स्लाइटली निकला हुआ है। वहीं पे पोल्स पे जो हमारा अर्थ है वो फ्लैटेंड है, समतल है। इसके अलावा अगर आप नंबर्स में बात कर लो, लेंथ्स में बात कर लो, तो जो अर्थ का मिडिल डायमीटर है या इक्वेटोरियल डायमीटर है, एक बार आप इक्वेटोरियल डायमीटर के वर्ड को इग्नोर कर दो, क्योंकि अभी हम लोग ने इक्वेटर नहीं पढ़ा, इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि ये जो इक्वेटोरियल डायमीटर भले ही आपको पता हो, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जिनके लिए कॉन्सेप्ट नया होगा इक्वेटर वाला, उनको नहीं पता होगा, तो वो सिर्फ अपने दिमाग में मिडिल डायमीटर रखें। तो जो मिडिल डायमीटर है हमारे अर्थ का वो है 12,756 किलोमीटर का लेंथ में। वहीं पे जो पोलर डायमीटर है अपने अर्थ का वो है 12,714 किलोमीटर। तो ये रहा हमारा मिडिल डायमीटर, और नॉर्थ टू साउथ रन कर रहा है हमारा पोलर डायमीटर। सॉरी, थोड़ा टेढ़ा बन गया, असल में मुझे पेन टैबलेट की आदत नहीं है, तो माफ़ कर दीजिएगा कोई भूल चूक हो शुरुआत में। तो जो पोलर डायमीटर है वो है 12,714 किलोमीटर का। वहीं पे जो अपने अर्थ का मिडिल डायमीटर है वो है 12,756 किलोमीटर का, जो कि आप देखो कि जो हमारा मिडिल डायमीटर स्लाइटली बढ़ा है कंपैरेटिवली टू पोलर डायमीटर, जो कि हम लोग ने अभी पहले ही पढ़ा। इसके अलावा अगर आप बात करें, जो हमारा ग्लोब है वो बेसिकली क्लोजेस्ट पिक्चर है, या आप कह लो जो हमारा ग्लोब है वो एक मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन है हमारे अपने अर्थ का। तो ये आप देखो ग्लोब की एक इमेज है, और इस इमेज में आप देखो तो ग्लोब टिल्टेड अपीयर हो रहा है। और टिल्टेड इसलिए अपीयर हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ग्लोब के नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक नीडल पास करवाई जाती है, और ये जो नीडल होती है वो बेसिक ग्लोब को टिल्टेड रखने में मदद करती है। और ये टिल्ट की वजह से आप क्या कर सकते हो कि ग्लोब को वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर सकते हो। इसके साथ साथ ये जो टिल्ट होता है नीडल की वजह से, इसी को आप कहते हो एक्सिस। बट एट द सेम टाइम जो अपना रियल अर्थ है जो कि 23.5 डिग्रीज पे टिल्टेड है और रोटेट कर रहा है, उस पर ऐसी कोई भी फिजिकल नीडल नहीं प्रेजेंट होती है। तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन ग्लोब एंड आर रियल अर्थ। ये बात हो गई हमारे शेप ऑफ द अर्थ की। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कैसे हम लोग किसी भी लोकेशन को अपने अर्थ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग किसी लोकेशन को आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं तो नॉर्मली हम लोग किसी कंट्री का नाम ले लेते हैं, किसी सिटी का नाम ले लेते हैं, किसी स्टेट का नाम ले लेते हैं। बट एट द सेम टाइम आपको ये नहीं पता होता है कि उस पर्टिकुलर सिटी में, उस पर्टिकुलर स्टेट में, उस पर्टिकुलर कंट्री में जिस लोकेशन पे मान लो आपको जाना है, तो वो एग्जैक्टली कहाँ पे
लाई करती है। तो एग्जैक्टली अगर आपको उस लोकेशन के बारे में जानना हो तो वहाँ पे हम लोग को नीड आती है किसकी, लाइंस ऑफ रेफरेंसेस की। असल में ये जो लाइंस ऑफ रेफरेंसेस होती है, जैसा मैंने बताया, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को या पर्टिकुलर पोजीशन को या पर्टिकुलर लोकेशन को पिन पॉइंट करती हैं, ताकि आप लोगों को या हम लोगों को क्या हो जाए, कन्वीनियंस हो जाए पहुंचने के लिए। आप गूगल मैप्स से बात कर लो तो गूगल मैप्स पे लाइंस ऑफ रेफरेंसेस का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा जो लाइंस ऑफ रेफरेंसेस हैं, लाइंस ऑफ रेफरेंसेस को फर्दर हम लोग को समझने के लिए पहले जो समझना पड़ेगा इक्वेटर। दरअसल इक्वेटर एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है। इमेजिनरी सर्कुलर लाइन का मतलब ये है कि ऐसी कोई भी लाइन अपने अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर कन्वीनियंस हम लोग ने इसको ड्रॉ किया है फ्रॉम द सेंटर ऑफ आर अर्थ, यहाँ से ड्रॉ किया हुआ है ना। और ये पूरे अर्थ के सरकमफरेंस का क्या है, चक्कर काटती है एक, इसीलिए क्या है, ये सर्कुलर लाइन है। इसके अलावा ये जो इक्वेटर की लाइन है ये अपने अर्थ को दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड करती है, एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड सेकेंड वन इज योर सदर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। द लाइन फ्रॉम द इक्वेटर विल बी ड्रॉन इन रिस्पेक्ट टू द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। आप ही इक्वेटर को देखो, इक्वेटर हमारा क्या है, बेस पॉइंट है या रेफरेंस पॉइंट है फॉर द फर्दर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। मतलब इसका ये है कि इक्वेटर के ऊपर आप जितनी भी लाइन खींचते चले जाओगे पैरेलली, और वो सर्कुलर ही होंगी, जैसे कि अपनी इक्वेटर है वो भी सर्कुलर ही होंगी, पैरेलल लाइंस। और जितनी भी लाइन आप खींचते चले जाओगे पोल्स तक, चाहे वो नॉर्थ पोल तक हो चाहे वो साउथ पोल तक हो, पैरेलल खींचते चले जाओगे इक्वेटर को बेस पॉइंट मान करके, तो उसको आप क्या कहोगे, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहोगे। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, इस पॉइंट में बताया गया है कि जो हमारा इक्वेटर है वो रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री लैटिट्यूड को। आप मान लो ये है हमारा अपना कंप्लीट अर्थ, और हमारे अर्थ के सेंटर से, हमारे अर्थ के मिडल से एक सर्कुलर लाइन पास हो रही है जिसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। और ये इक्वेटर जैसे हम लोग ने पिछले कुछ पॉइंट्स में पढ़ा है कि हमारे अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। और ये जो इक्वेटर है इसका जो रिप्रेजेंटेशन है कितना है, 0 डिग्री लैटिट्यूड का। और इक्वेटर से लेके आइदर ऑफ द पोल्स, चाहे आप नॉर्थ पोल की बात कर लो इक्वेटर से, चाहे इक्वेटर से आप साउथ पोल तक की बात कर लो, जो मैक्सिमम लेंथ कवर होगी, जो मैक्सिमम लैटिट्यूड कवर होगा अप टू द पोल्स, वो कवर होगा कितना, 90 डिग्रीज़ का। फिलहाल हम लोग इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक की बात करते हैं। तो इक्वेटर से अगर आप नॉर्थ पोल तक की बात करो तो जो मैक्सिमम लैटिट्यूड या मैक्सिमम लेंथ हम लोग कवर करेंगे वो कवर करेंगे कितनी, 90 डिग्रीज़ तक की। अच्छा, ये 90 डिग्रीज़ कैसे आया, दरअसल हमारे अपने अर्थ का कंप्लीट सर्किल, हमारे अपने अर्थ का कंप्लीट सर्कमफ्रेंस की जो वैल्यू है वो है 360 डिग्रीज़ की। और इक्वेटर से लेके नॉर्थ पोल, जो कि हम लोग ने एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे समझ रहे हैं, लेके इक्वेटर से लेके नॉर्थ पोल तक की दूरी, तो वो कितनी है, 1/4 ऑफ द एंटायर सर्कमफ्रेंस ऑफ आर अर्थ, जो कि है 360 डिग्री। तो जब ये कट कटा के जो इसका वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 90 डिग्री, जो कि सिग्निफाई कर रहा है इक्वेटर से लेके नॉर्थ पोल तक की जो वैल्यू है 90 डिग्रीज़ की है। और यही सिमिलर कॉन्सेप्ट लगेगा इक्वेटर से साउथ पोल में जब आप जाओगे। तो जब इक्वेटर से आप साउथ पोल में जाओगे तो आप मैक्सिमम लैटिट्यूड कवर करोगे इक्वेटर से साउथ पोल तक जाते जाते, तो वो कवर करोगे 90 डिग्रीज़ का। अच्छा, इक्वेटर से जितनी भी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड नॉर्थ में बनेंगे, जितने भी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड नॉर्थ में बनेंगे उनको आप कहोगे नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और इक्वेटर से जितने भी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड साउथ में बनेंगे उनको आप कहोगे साउथ लैटिट्यूड्स। और जो हमारा इक्वेटर है वो लार्जेस्ट पॉसिबल सर्किल है जो कि ड्रॉ किया जा सकता है अपने अर्थ के अराउंड। तो इक्वेटर की आप यहाँ लेंथ देखो, लार्जेस्ट है कंपैरेटिवली टू एनी अदर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, चाहे वो नॉर्थ में जो जा रहे हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, चाहे वो साउथ में जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जा रहे हैं, उनमें इक्वेटर की जो लेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। क्योंकि जितने भी अदर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है वो नॉर्थ पोल तक जाते जाते उनकी जो साइज़ है वो क्या हो रही है, स्मॉल होती चली जा रही है नॉर्थ पोल तक जाते जाते, या इक्वेटर से जितने भी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड साउथ पोल में जा रहे हैं, तो जितने भी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है उन सब की साइज़ साउथ पोल तक जाते जाते स्मॉल होती चली जा रही है इक्वेटर के रिस्पेक्ट में। तो ये बात हुई हमारी इक्वेटर की। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या क्या अदर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है इक्वेटर के अलावा। तो जो अलग इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है इक्वेटर के अलावा जिसको हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा वो है हमारा आर्कटिक सर्किल, जो कि 66.5 डिग्रीज़ नॉर्थ में आता है। वहीं पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है 23.5 डिग्रीज़ नॉर्थ में। और इक्वेटर आप सभी को पता है, पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। अच्छा, इक्वेटर के ऊपर जितने भी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होंगे उनको आप नॉर्थ से डिपिक्ट करोगे, और इक्वेटर के नीचे जितने भी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होंगे उनको आप साउथ से डिपिक्ट करोगे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आएगा
66.5 डिग्री साउथ में, और एंटार्क्टिक सर्किल आएगा आपका 66.5 डिग्री साउथ में। तो बहरहाल ये बात हो गई इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की। अब हम लोग आगे जानेंगे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो हीट जोन्स होते हैं हमारे अपने अर्थ के, इनको क्लाइमेटिक जोन्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इक्वेटर के रिस्पेक्ट में क्या क्लाइमेट प्रिवेल करेगा नॉर्थ में, या इक्वेटर के रिस्पेक्ट में क्या क्लाइमेट प्रिवेल करेगा साउथ में, वो हमारे हीट जोन्स बताते हैं। और इन हीट जोन्स को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है आपकी टॉररिड जोन की, और ये जो जोन है टॉररिड जोन, इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जो कि है आपका ट्रॉपिकल जोन। और ये जो एरिया होता है ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट सन से रिसीव करता है, और ये जो एरिया है ये लाई करता है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, और 23.5 डिग्री साउथ हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बीच में टॉररिड जोन या आप कह लो ट्रॉपिकल जोन लाई करता है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट गिरती है आके, तो जो सनलाइट गिरती है वो काफ़ी स्टीप एंगल पे गिरती है, काफ़ी फोकस्ड होती है एक छोटे से ट्रॉपिकल एरिया पे। तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। इतनी गर्मी होती है कि इक्वेटर के पास जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको हर शाम आपको बारिश देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल कंट्रीज़ की बात कर लो आप, इंडोनेशिया की, आप बात कर लो मलेशिया की, वहाँ पे हर शाम आपको पानी गिरता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी हो जाती है कि जो पानी है वहाँ पे इवेपोरेट होता है, फिर कंडेंस होता है, फिर प्रेसिपिटेट हो जाता है। बेसिकली वाटर साइकिल का प्रोसेस हर शाम को एक तरीके से टेक प्लेस करता है उन इक्वेटोरियल कंट्रीज़ पे। इसके बाद कई लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि जो हमारा सन है उसका जो मूवमेंट है वो इक्वेटर तक ही लिमिटेड रहता है। तो ऐसा नहीं होता। जो हमारा सन है उसका जो मूवमेंट है वो इक्वेटर को भी क्रॉस करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जाता है, और फिर उठेगा, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाएगा, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जाएगा। तो ये जो मूवमेंट होता है ये बेसिकली डिपेंडेंट होता है हमारे अपने अर्थ के मूवमेंट पे। और ये जो अर्थ का मूवमेंट है इसको हम लोग आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे। फिलहाल अभी आप इतना याद रखो कि टॉररिड जोन जो होता है सबसे गर्म जोन है, और सन बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आगे नहीं जाता। अब हम लोग नेक्स्ट जोन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जोन है आपका टेम्परेट जोन। यहाँ पे जो सनलाइट रिसीव होती है वो मॉडरेट होती है, क्योंकि यहाँ पे जो सनलाइट रिसीव हो रही हल्की सी स्लैंट हो जाती है, जिसकी वजह से इंटेंसिटी होती है हीट की वो कम हो जाती है, और यहाँ पे काफ़ी बैलेंस टेम्परेचर रहते हैं। एक्सट्रीम्स वेदर फिनोमिना देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई, ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो गई, ऐसा नहीं होगा कि लोग ठिठुर रहे हैं सर्दी के मारे, ऐसा नहीं होगा कि लोगों की गर्मी के मारे हालत ख़राब है, उनको लस्सी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे बिल्कुल ही बैलेंस फॉर्म में टेम्परेचर रहेगा। और ये जो टेम्परेट जोन है ये लाई करता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और 66.5 डिग्री नॉर्थ जो कि आपका फ्रिजिड जोन है। इसके बीच में आप देखो टेम्परेट जोन लाई कर रहा है। वहीं पे अगर साउथ में बात करो तो 23.5 डिग्री साउथ जो कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और 66.5 डिग्री साउथ जो कि आपका फ्रिजिड जोन है। इसके बीच में टेम्परेट जोन लाई करता है। तो ये तो बात हो गई हमारे टेम्परेट जोन की। अब हम लोग आखिरी जोन की बात कर लेते हैं जो कि है हमारा फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन में क्या होता है कि जो सन की रेज होती हैं बिल्कुल ही स्लैंट हो जाती हैं। तो देखो आप यहाँ पे सन की रेज जो गिर रही हैं बिल्कुल ही स्लैंट हो गई हैं, और ये जो फिनोमेना होता है ये हायर लैटिट्यूड्स में नियर द पोल्स आपको देखने को मिलता है। तो जब सन की रेज स्लैंट हो जाती हैं तो एक वाइडर एरिया पे जो सन की लाइट होती है वो डिस्पर्स हो जाती है, जिसकी वजह से जो हीट होती है सन की लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो गिर जाती है, और क्या होता है यहाँ पे कोल्ड और फ्रोजन टेम्परेचर्स एग्जिस्ट करने लगते हैं। तो ये बात हो गई आपके हीट जोन्स ऑफ द अर्थ की। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने लॉन्गिट्यूड्स की। तो अभी तक जो हम लोग जानकारी पढ़ते हुए चले आ रहे हैं लैटिट्यूड्स पे। दरअसल लैटिट्यूड्स का जो कॉन्सेप्ट है अपने में सेल्फ सफिशिएंट नहीं किसी भी प्लेस को अपने आप पे प्रिसाइसली मार्क करने के लिए, इसीलिए हम लोग को लॉन्गिट्यूड्स की जानकारी को भी कंसिडर करना पड़ेगा। दरअसल अगर सिर्फ आप लैटिट्यूड्स तक की जानकारी को अपने दिमाग में रख के चलोगे तो होगा क्या कि मान लो ये हमारा अपना अर्थ है, हमारे अर्थ के सेंटर से 0 डिग्री इक्वेटर की लाइन पास हो रही है, और इस इक्वेटर की लाइन के ऊपर से एक 18 डिग्री पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड की लाइन पास हो रही है। और ये जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है जो कि इक्वेटर से नॉर्थ में 18 डिग्री, यहाँ पे कई सारी प्लेसेस आ रही होंगी राउंड द अर्थ, और उसमें से 2 प्लेसेस हैं आपकी, एक है मुंबई और जो दूसरी है वो है मोंटेगो बे जो कि जमैका में है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो एक ही पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पे 2 डिफरेंट प्लेसेस 2 डिफरेंट जगह लाई कर रही हैं एक ही पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पे। तो इसीलिए जो हमारा
लैटिट्यूड्स का कॉन्सेप्ट है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है अपने में, इसीलिए हम लोग को लॉन्गिट्यूड्स को भी समझना पड़ेगा ताकि हम लोग किसी भी प्लेस को प्रिसाइसली पिन पॉइंट कर सकें, क्योंकि जहाँ पे इन लैटिट्यूड्स और जहाँ पे इन लॉन्गिट्यूड्स का इंटरसेक्शन होगा वहीं पे हम लोग को समझ में आएगा कि भैया हमारी जो लोकेशन है वो कहाँ पे लाई करती है। तो आइए लॉन्गिट्यूड्स को समझते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स को आप कहते हो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड या आप कहते हो मेरिडियंस। और ये जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हैं या मेरिडियंस है ये हमारे अपने अर्थ के टॉप से हमारे अपने अर्थ के बॉटम तक रन करते हैं, और या आप कह लो हमारे अपने अर्थ के नॉर्थ से हमारे अपने अर्थ के साउथ पोल तक ये लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड या मेरिडियंस रन करते हैं। तो आप इसको नेक्स्ट इमेज में देखो, ये मेरी नेक्स्ट इमेज। तो लॉन्गिट्यूड का एक क्रॉस सेक्शन है पूरा, और जितनी भी लाइंस है लॉन्गिट्यूड की सब इमेजिनरी हैं। और इसमें आप देखो अपने अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल से अपने अर्थ के जियोग्राफिकल साउथ पोल तक ये सारी लाइंस रन कर रही हैं। सारे लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हो गए या मेरिडियंस हो गए रन कर रहे हैं फ्रॉम टॉप ऑफ आवर अर्थ टू बॉटम। इसके अलावा ये जितने भी मेरिडियंस हैं ये इक्वेटर को कट करते हैं राइट एंगल्स पे। मैं फिर से बता दूं, ये जितने भी मेरिडियंस हैं इक्वेटर को कट करते हैं राइट एंगल्स पे, और इन मेरिडियंस को डिग्री से डिपिक्ट किया गया है। तो कहीं पे 150 डिग्री, कहीं पे 120 डिग्री, कहीं पे 90 डिग्री, कहीं पे 60 डिग्री, ये वेस्टवर्ड्स के लिए वैसे ही ईस्टवर्ड्स के लिए डिनोट किया गया है। तो इन डिग्रीज़ को ये जो मेरिडियंस की डिग्रीज़ हैं इनको आप फर्दर ब्रेक कर सकते हो मिनट्स में, और उसके बाद इन मिनट्स को ब्रेक कर सकते हो सेकेंड्स में। और ये सेम चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप लॉन्गिट्यूड्स के लिए अपनाओ, ये सेम चीज़ आप लोग लैटिट्यूड्स के लिए भी अपना सकते हो। वहाँ पे भी आप डिग्रीज़ को डिवाइड कर सकते हो मिनट्स में, और फिर मिनट्स को डिवाइड कर सकते हो सेकेंड्स में। और ये कहाँ पे डिवाइड करते हैं ये भी समझ लेते हैं। कोई मिलिट्री ऑपरेशन कैरी आउट करना, फॉर एग्जांपल बालाकोट स्ट्राइक जो हुई थी, जो इंडियन एयरफोर्स ने करी थी पाकिस्तान के टेरर आउटलेट्स पे, तो वहाँ पे क्या किया गया था, जो डिग्रीज़ थी उन प्लेसेस की उनको फर्दर तोड़ा गया था मिनट्स में, और मिनट्स को फर्दर तोड़ा गया था सेकंड्स में, ताकि प्रिसाइसली और एक्यूरेटली हम लोग बम गिरा सकें। वहीं पे कई जगह क्या होता है कि ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है या कोई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, वहाँ पे भी इन डिग्रीज़ को यूज़ किया जा सकता है, और बहुत धतेरों जगह इसका यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप बात करो कि ये जो मिनट्स हैं इनको आप रिप्रेजेंट करते हो कुछ इस तरीके से, और जो सेकंड्स हैं इनको आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। अब चौथे पॉइंट को भी देख लेते हैं। तो चौथा पॉइंट कहता है जो प्राइम मेरिडियन है हमारा, इसको कभी कभार हम लोग कहते हैं ग्रीनिच मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन बेसिकली समझ लो हम लोग का रेफरेंस लाइन है फॉर अदर मेरिडियंस। इस इमेज में देखो आप, ये रही हमारी प्राइम मेरिडियन। ये बेसिकली एक रेफरेंस लाइन है, एक रेफरेंस पॉइंट है। इससे आप इधर वेस्ट में जा सकते हो या इससे आइदर ईस्ट में जा सकते हो। और ये हमारे अपने अर्थ को दो इक्वल हाफ फ्रॉम वर्टिकल डिवाइड करती है, 180 डिग्री ईस्ट में और 180 डिग्री वेस्ट में। तो मतलब ये है कि 0 डिग्री से आप मैक्सिमम 180 डिग्री ईस्ट तक जा सकते हो, और 0 डिग्री से मैक्सिमम आप 180 डिग्री वेस्ट में जा सकते हो इस प्राइम मेरिडियन की लाइन से, या आप कह लो लाइन ऑफ प्राइम मेरिडियन या ग्रीनिच मेरिडियन की लाइन से। और जो इसकी लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू है वो कितनी है, 0 डिग्री की। ये देखो आप यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू है इसकी 0 डिग्री की। अच्छा, इसे ग्रीनिच मेरिडियन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पास होती है हमारी ओल्ड रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनिच। तो ये रहा भैया ओल्ड रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो कि ग्रीनिच में है, जो कि लंदन के पास में इंग्लैंड में है। और जैसे मैंने बताया कि इसकी लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू 0 डिग्री है, और हमारे अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है फ्रॉम टॉप, 180 डिग्री ईस्टवर्ड और 180 डिग्री वेस्टवर्ड। अगर आप ईस्ट में जाओगे प्राइम मेरिडियन से तो आप जाओगे बेसिकली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, और अगर आप जाओगे वेस्ट में प्राइम मेरिडियन से तो आप जाओगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। अच्छा, एक सवाल और आना चाहिए मन में, क्यों जो प्राइम मेरिडियन है वो ग्रीनिच से ही पास करवाया गया, किसी और प्लेस से पास क्यों नहीं करवाएगा? तो इसका रीज़न ये, इंटरनेशनल जो मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके पहले जो शिप ट्रेड होता था उसमें क्या होता था कि जो शिप्स इन्वॉल्व थी ट्रेड में, उन लोगों ने ऑलरेडी ग्रीनिच को एज अ रेफरेंस लाइन मान के अपना ट्रेड कैरी आउट करने में लगे हुए थे वो लोग। वहीं पे जो यूएसए था, यूएसए ने भी अपनी कंट्री का जो टाइम जोन है इस ग्रीनिच के अकॉर्डिंगली सेट किया हुआ था। तो वो बेसिकली तब तक जब तक इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी तब तक ही अनऑफिशियल था, लेकिन जिस दिन ये
हुई इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, उसमें डिसाइड किया गया कि भैया अभी तक तो ये आधा जो वर्ल्ड है कहीं ना कहीं ग्रीनिच मेरिडियन जो पास हो रही है, जो प्राइम मेरिडियन पास हो रही है ग्रीनिच से, उस पर एक तरीके से रिलाई कर रहा है। तो बेस्ट ये होगा, अभी अनऑफिशियल है तो इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में इसको सीधा सीधा कह दिया कि भैया ये तो ऑफिशियल हो गया, अब यहीं से ही पास होगी। तो इसीलिए जो प्राइम मेरिडियन की लाइन है वो ग्रीनिच से पास होती है, जो कि लंदन के पास में है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। ये जितने भी मेरिडियंस हैं, ये जितने भी लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये बेसिकली सेमी सर्कल्स हैं। आप देखो कैसे सेमी सर्कल्स के फॉर्म में अपीयर हो रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और अगर आप एक चीज़ को नोटिस करो कि जितने भी मेरिडियंस हैं वो पोल्स तक जाते जाते इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जा रहा है। पोल्स तक जाते जाते जितने भी मेरिडियंस हैं उनका जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल ही कन्वर्ज हो रहा है, बिल्कुल ही ज़ीरो हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारे मेरिडियंस आपस में मिल जा रहे हैं। और दो मेरिडियंस के बीच में जो सबसे बड़ा गैप होगा वो कहाँ पे होगा, वो होगा आपके इक्वेटर पे। वो लगभग 111 किलोमीटर का होता है मैक्सिमम, 111 किलोमीटर का मैक्सिमम होता है, क्योंकि इक्वेटर पे हमारा जो अर्थ है वो बल्ज आउट करता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है जितने भी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है वो इक्वल लेंथ के नहीं होते, लेकिन जितने भी मेरिडियंस होते हैं वो सभी इक्वल लेंथ के होते हैं। तो ये बात हम लोगों ने कर ली हमारे लॉन्गिट्यूड्स की। अब हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की मदद से किसी भी प्लेस को अपने ग्लोब पे प्रिसाइसली मार्क कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग जानते हुए चले आ रहे हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, क्योंकि जहाँ पे इन लैटिट्यूड्स और इन लॉन्गिट्यूड्स का इंटरसेक्शन होगा वहीं पे हम लोग को अपने एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जानने को मिल पाएगा। फिलहाल हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को एक बार ब्रीफ में फिर से समझ लेते हैं। तो जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो बेसिकली पैरेलल लाइंस होती हैं जो कि इक्वेटर से शुरू होती हैं और पोल्स तक रन करती हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल तक रन करे चाहे वो साउथ पोल तक रन करे इक्वेटर के रेफरेंस में। वहीं पे अगर आप बात करो लॉन्गिट्यूड की, तो जो लॉन्गिट्यूड होती हैं वो बेसिकली नॉर्थ पोल टू साउथ पोल रन करते हैं, और ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं इनका जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो होता है हमारा प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन से कितना ये अदर मेरिडियंस वेस्ट में लाई कर रहे हैं, कितना ईस्ट में लाई कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है हमारे अपने प्राइम मेरिडियन, जो कि ये मैंने बताया एक रेफरेंस लाइन है। फिलहाल अब हम लोग समझते हैं पॉइंट पी को। तो पॉइंट पी का जो लैटिट्यूड है वो है 50 डिग्री का। अब ये 50 डिग्री कैसे आया सर? तो 50 डिग्री ऐसे आया कि पहले आप लैटिट्यूड को समझने के लिए इक्वेटर देखो, तो ये रहा हमारा इक्वेटर और ये रहा इक्वेटर का 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब 0 डिग्री लैटिट्यूड से अगर आप ऊपर जाओगे, पैरेलली ऊपर जाओगे, क्योंकि पॉइंट पी नदर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। कहाँ पे लाई कर रहा है? नदर्न हेमिस्फीयर, बेसिकली इक्वेटर के ऊपर लाई कर रहा है हमारा पॉइंट पी। तो 0 डिग्री के बाद आप आओगे 10 डिग्रीज पे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पे, फिर 20, फिर 30 आओगे, यहाँ पे 30 होगा और यहाँ पे 40 होगा और यहाँ पे 50 होगा। अगर और 50 पे अगर आप देखोगे 50 डिग्री पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पे देखोगे आपका पॉइंट पी दिखेगा। तो ये पॉइंट क्योंकि लाई कर रहा है इक्वेटर से ऊपर, इसलिए यहाँ पे आएगा 50 डिग्री नॉर्थ। और वहीं पे जब आप लॉन्गिट्यूड की बात करोगे तो लॉन्गिट्यूड आ रहा है आपका 60 डिग्री। अब 60 डिग्री कैसे आया? तो ये 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड ऐसे आया कि ये रहा आपका प्राइम मेरिडियन, जो कि इसकी वैल्यू दी है इस प्राइम मेरिडियन की 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करो, मेरिडियंस को देखो आप यहाँ से, ये रहा पहला मेरिडियन 15 डिग्री का, फिर 30 डिग्री का, फिर 45 डिग्री का मेरिडियन देखो, फिर 60 डिग्री का मेरिडियन देखो। और इस 60 डिग्री के मेरिडियन पे आप देखो पॉइंट पी हमारा लाई कर रहा है। अच्छा, जो मेरिडियन यहाँ पे 60 डिग्री का लाई कर रहा है वो प्राइम मेरिडियन से वेस्ट में है कि ईस्ट में है? तो भाई वो है हमारा प्राइम मेरिडियन वेस्ट में, क्योंकि ये रहा हमारा वेस्ट और ये रहा हमारा अपना ईस्ट, जो कि यहाँ पे क्लियरली दिखाया गया है। तो पॉइंट पी लाई कर रहा है प्राइम मेरिडियन से वेस्ट में, तो आप यहाँ पे लिखोगे 60 डिग्री वेस्ट। ये रहा आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अपने पॉइंट पी का क्लियरली। अब ऐसे ही हम लोग और भी लोकेशन अपने अर्थ पे पिन पॉइंट कर सकते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की मदद से। फिलहाल हम लोग ने आज ये समझा कि कैसे हम लोग किसी भी पॉइंट को अपने अर्थ पे या ग्लोब पे लोकेट करते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्या रिलेशन होता है बिटवीन लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बीच में। तो जो हमारा ग्लोबल टाइम सिस्टम है, आप कह लो जो मॉडर्न टाइम सिस्टम है, वो आज भी सन पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता है, सन पे बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड है, डिपेंडेंट है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा सन है वो डेली राइज करता है और डेली सन का सनसेट हो जाता है। तो जो सन है वो अपने एंड से जो रोशनी एमिट करता है, वो जो रोशनी है किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ के उस ऑब्जेक्ट की शैडो कास्ट करती हैं। तो जो शैडो होती है वो अगर सबसे छोटी होगी
तो दोपहर के 12 बज रहे होंगे, और जब शैडो सबसे लंबी होगी तो या तो सनराइज हो रहा होगा या तो सनसेट हो रहा होगा। तो ऐसे ही हम लोग को लोकल टाइम का अंदाज़ा मिल पाता है इसको, और हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा सन है, और सन के जस्ट नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, गोल सा कोई ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के आप कह लो कि जो इस ऑब्जेक्ट के जस्ट ओवरहेड हमारा सन है। तो जब सन की रेस इस ऑब्जेक्ट पे आके गिरेंगी और इस ऑब्जेक्ट के पीछे जो परछाई कास्ट होगी इस ऑब्जेक्ट की, वो अगर सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी होगी, तब आप अपनी घड़ी चेक करोगे तो आप देखोगे दोपहर के 12 बज गए हैं, जब परछाई सबसे छोटी होगी। वहीं पे जब सन साइडवेज होगा, इधर की तरफ होगा, देखो आप किनारे की तरफ, तब जो सन है वो अपने एंड से जो रोशनी एमिट करेगा इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेंगी। तो इस ऑब्जेक्ट पे पड़ के जो शैडो कास्ट होगी इस ऑब्जेक्ट की, जो परछाई गिरेगी इस ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट के पीछे, वो जब लॉन्गेस्ट होगी, जब लॉन्गेस्ट होगी, तो या तो सनराइज हो रहा होगा या तो सनसेट हो रहा होगा। आई होप कि ये दोनों पॉइंट आपको पुख्ता तौर पे क्लियर हो गए होंगे। वहीं पे अब हम लोग आगे के 2 पॉइंट्स को देख लेते हैं। आगे के 2 पॉइंट्स में बताया गया है कि केवल एट अ गिवन मोमेंट, एट अ गिवन टाइम, कोई भी एक मेरिडियन पे जो सन है बिल्कुल ही ओवरहेड होगा, बिल्कुल ही डायरेक्ट ऊपर होगा या टॉप पे होगा उस पर्टिकुलर मेरिडियन पे, और उस मेरिडियन पे आने वाली जितनी भी प्लेसेस है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वो सब एक्सपीरियंस करेंगी सोलर नून, या आप कह लो दोपहर के 12 बजे। इसको हम लोग प्राइम मेरिडियन के एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इस पर्टिकुलर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, या आप कह लो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, या आप कह लो ग्रीनिच पे जो सन है बिल्कुल ही ओवरहेड है, बिल्कुल ही टॉप पे है इस पर्टिकुलर मेरिडियन पे, प्राइम मेरिडियन पे। तो इस प्राइम मेरिडियन पे आने वाली जितनी भी प्लेसेस है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जितनी भी प्लेसेस हैं, उन सब पे दोपहर के 12 बज रहे होंगे, जब इस पर्टिकुलर प्राइम मेरिडियन पे जो सन है बिल्कुल ही ओवरहेड होगा। तो वहीं ऑन द अदर हैंड, वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके पीछे जो 180 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड गया हुआ है, 180 डिग्री वाला जो लॉन्गिट्यूड गया हुआ है, वहां पे दोपहर के 12 नहीं बजेंगे, वहां पे रात के 12 बजेंगे। क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग सेमी सर्कल्स या मेरिडियंस को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि केवल एट अ गिवन मोमेंट, एट अ गिवन टाइम, सिर्फ एक सेमी सर्किल पे ही जो सन है बिल्कुल ही ओवरहेड होगा, और इसके पीछे जो रात होगी वो क्या बजाएगी, आपका 12 बजाएगी, जब फ्रंट में, जब आगे की तरफ प्राइम मेरिडियन पे क्या होगा, क्या हो रहा होगा, हमारा दोपहर के 12 बज रहे होंगे। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा अर्थ होता है वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा होता है। इसको हम लोग आगे फर्दर जब टॉपिक्स कवर करेंगे तब आपको और समझ में आएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ इन दोनों पॉइंट्स में हम लोग को बताया गया है कि जो हमारा अपना अर्थ है वो 360 डिग्री का रोटेशन मारता है 24 घंटे में। तो 1 घंटे में कितने डिग्री का रोटेशन मारेगा वेस्ट टू ईस्ट? 360 डिग्री हमारा अपना अर्थ अपने एक्सिस पे 24 घंटे में घूमता है। तो 1 घंटे में हमारा अर्थ 15 डिग्री का डिस्टेंस कवर करेगा वेस्ट टू ईस्ट। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन या ग्रीनिच या प्राइम मेरिडियन से, इस प्राइम मेरिडियन से जितनी भी प्लेसेस ईस्ट में होंगी, इस प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में जितनी भी प्लेसेस ईस्ट में होंगी वहां पे टाइम ज़्यादा होगा। वो इसलिए क्योंकि जो सन है वो सबसे पहले हमारा जापान के पास से निकलता है, इसीलिए हम लोग जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जानते हैं। वहीं पे जितनी भी प्लेसेस इस प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में वेस्ट में होंगी वहां पे टाइम कम हो रहा होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। वहीं पे इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या इस प्राइम मेरिडियन पे जो टाइम हो रहा होगा, सपोज आप मान लो कि दोपहर के 12 बज गए, यहाँ पे 12 हो रहा होगा, नून हो गया, सोलर नून हो गया इस प्राइम मेरिडियन की लॉन्गिट्यूड पे। वहीं पे एक प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड ईस्ट में लाई कर रहा है 15 डिग्री का। तो ये जो 15 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है जो कि प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में लाई कर रहा है, यहाँ पे कितने बज रहे होंगे? यहाँ पे बज रहे होंगे आपके दोपहर के 1।
क्योंकि जितनी भी प्लेसेस हैं ईस्ट में प्राइम मेरिडियन से, वहाँ पे टाइम ज़्यादा होगा, और यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड का डिग्री का डिपिक्शन है वो कितना है, 15 डिग्री का है। तो इसका मतलब ये है कि जो 15 डिग्री है, 15 डिग्री रिप्रेजेंट करता है 1 घंटे को। तो अगर यहाँ पे 12 बज रहे होंगे, अगर प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहे होंगे, तो हम लोग 15 डिग्री मतलब 1 घंटा आगे जा रहे हैं प्राइम मेरिडियन से, तो यहाँ पे 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे दोपहर के 1 बज रहे होंगे। वहीं ऑन द अदर हैंड 15 डिग्री वेस्ट में कितना बज रहा होगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे बज रहा होगा 11 AM, क्योंकि ये जो प्राइम मेरिडियन है, ये प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में जो 15 डिग्री है ये वेस्ट में लाई कर रहा है। वेस्ट में जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे टाइम कम होगा, तो 15 डिग्री वेस्ट मतलब 1 घंटा टाइम कम होगा इन रिस्पेक्ट टू प्राइम मेरिडियन जहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे होंगे। अब ये जो मैंने पूरा समझाया है इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ देखिए आप लोग, ये हमारे अपने अर्थ का पूरा रिप्रेजेंटेशन है, एक मैप के फॉर्म में, एक लेआउट है एक मैप के फॉर्म में हमारे अपने पूरे अर्थ का। और इसमें आप देखो ग्रीनिच की लाइन पास हो रही है, इमेजिनरी लाइन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये पास हो रही है। और ग्रीनिच से जब आप ईस्ट में जाओगे और जैसे जैसे ईस्ट में डिग्रीज बढ़ेंगी तो टाइम और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा ईस्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, आपके ग्रीनिच के रिस्पेक्ट में। वहीं पे ग्रीनिच के रिस्पेक्ट में जब आप पीछे जाओगे, वेस्ट में जाओगे, तो टाइम क्या होगा, कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे डिग्रीज बढ़ती चली जाएंगी वेस्ट में, तो टाइम क्या होगा, वेस्ट में कम होता चला जाएगा ग्रीनिच के रिस्पेक्ट में। और हमारे अपने अर्थ का जो रोटेशन है वो कैसा है, वो वेस्ट टू ईस्ट है। कुछ इस प्रकार का हमारे अपने अर्थ का रोटेशन है, वेस्ट टू ईस्ट। आप देख सकते हो एरो जैसे पॉइंट आउट हो रही है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ से। और अब आप देखो हमारा इंडिया कहाँ पे है, तो इंडिया ये रहा हमारा। तो इंडिया में दिखा रहा है +5.5 आवर्स। थोड़ा सा ऊपर जाओ कुर्सी की पेटी बांध करके तो दिखेगा क्या पता है, रशिया। अब रशिया के टाइम जोन्स कैलकुलेट कर लेते हैं, +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12। तो टोटल 11 टाइम जोन्स है रशिया में, इतनी बड़ी कंट्री है। आप फिर से वापस आ जाओ कुर्सी की पेटी बांध करके भारत पे, तो +5.5 घंटे। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अपना इंडिया ग्रीनिच के रिस्पेक्ट में 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे ईस्ट में है ग्रीनिच के रिस्पेक्ट में। और जो हमारा इंडिया है उसका ये जो 5.5 घंटे प्लस में दिखाया गया है वो कैसे आया, 5.5 घंटे की जो फिगर है वो कैसे निकल के आई। तो हमारे अपने इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इट इज़ अराउंड 82.5 डिग्रीज। और अभी हम लोग ने जस्ट पिछली साइड में पढ़ा था कि 1 घंटे में हमारा अपना अर्थ 15 डिग्री रोटेट होता है वेस्ट टू ईस्ट। तो 82.5 डिग्रीज रोटेट होने में हमारे अपने अर्थ को कितना टाइम लगेगा, तो डिवाइड कर दो 15 से, तो आंसर क्या निकल के आएगा, 5.5 आवर्स, या आप कह लो 5 घंटे 30 मिनट निकल के आएगा। तो मान लो इंडिया में बजे होंगे शाम के 6:30 बज रहे होंगे, 6:30 अपने भारत में बज रहे होंगे। तो लंदन में या ग्रीनिच में कितना बज रहा होगा, तो खट से बता सकते हो आप लोग, दोपहर का 1 बज रहा होगा। क्योंकि हमारा अपना इंडिया ग्रीनिच के रिस्पेक्ट में 5.5 घंटे आगे है, ईस्ट में है। और जैसे जैसे अपना अर्थ रोटेट होगा, और ये जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन की लाइन है ये भी रोटेट होगी, वेस्ट टू ईस्ट जाएगी। और जहाँ पे पहले इंडिया था वहाँ पे ग्रीनिच की लाइन आएगी, तो क्या होगा, तब यहाँ पे भी 6:30 बज रहे होंगे। तो ये 6:30 बजने में जब ये रोटेट होगा तो कितना समय लेगा 6:30 बजने में लंदन में, तो ये लेगा करीब 5.5 घंटे बाद बजेगा लंदन में, करीब 6:30, या ग्रीनिच में 6:30 बज रहा होगा। तो मतलब ये कि ये जो दूरी है ग्रीनिच से और इंडिया की इन आवर्स वो है 5.5 घंटे की। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, नहीं हो रहा है तो प्लीज़ इसको रिपीट कर करके बार बार सुनिए, तब तक सुनिए जब तक आप लोगों के सर में ये बैठ ना जाए। और
कई बार ऐसा भी होगा कि जब आप देखोगे कि इंडिया में शाम का 6:30 बज रहा होगा, तो लंदन में या ग्रीनिच में कितना बज रहा होगा, दोपहर के 2 बज रहे होंगे। अब आप कहोगे यार ये तो हमने गलत पढ़ा दिया। ऐसा नहीं है, दरअसल ये लोग अपनी क्लॉक को 1 घंटे आगे बढ़ा देते हैं और ये करते हैं डे लाइट सेविंग कॉन्सेप्ट एक लाए करता है इसकी वजह से। अच्छा, ये जो डे लाइट सेविंग का कॉन्सेप्ट है और साथ ही साथ ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये जो जिगजैग सी जा रही है, इसको मैं फर्दर एक वीडियो में सेपरेटली कवर करूँगा। फिलहाल अभी आप इतना दिमाग में रखो, ग्रीनिच से जब आप ईस्ट में जाओगे तो टाइम बढ़ता चला जाएगा और ग्रीनिच से जब आप वेस्ट में जाओगे तो टाइम कम होता चला जाएगा। अब हम लोग आगे ये देखेंगे कि हमारे अपने इंडिया में सिंगल टाइम जोन क्यों है। तो जब हम समझेंगे कि हमारे इंडिया में सिंगल टाइम जोन क्यों फॉलो होता है, तो सबसे पहले हम लोगों को अपने इंडिया का मैप देखना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप देखो, इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पॉइंट है, वहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू निकल के आ रही है वो 60 डिग्रीज़ की निकल के आ रही है वेस्ट पार्ट में इंडिया के। वहीं पे इंडिया के जो ईस्टर्न पार्ट है, जो ईस्टर्न पॉइंट है, वहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 97 डिग्रीज़ की। तो बेसिकली ये बता रहा है कि जो हमारे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वहाँ पे जो डिफरेंस है बिटवीन 2 मेरिडियंस वो लगभग है 30 डिग्रीज़ का, या आप कह लो टाइम लैग है 2 घंटे का। जब आप 30 को डिवाइड करोगे 15 से तो 2 घंटे का टाइम लैग आपको मिलेगा इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट से इंडिया के वेस्टर्न मोस्ट पार्ट पे। और इस डिफरेंस की वजह से क्या होता है, जो सनराइज़ होता है, सनसेट होता है ईस्ट पार्ट में, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में, वो दरअसल जल्दी हो जाता है। और वहीं पे गुजरात साइड या वेस्टर्न पॉइंट की अगर आप बात करो, वेस्टर्न पार्ट की बात करो, तो वहाँ पे जो सनराइज या सनसेट होता है वो लेट होता है। लेकिन क्या होता है कि IST इस डिफरेंस को ओवर रूल कर देता है, कहता है भैया कंसिडर ही नहीं करना है हमें ये। और इसकी वजह से जो गुजरात का जो वेस्ट पार्ट है, वहाँ पे जो लोगों की स्लीप साइकिल वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो सनराइज़ होता है, सनसेट होता है, वो क्या होता है, लेट होता है। और वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज होने लगती है, कहाँ पे, जो ईस्टर्न पार्ट है, क्योंकि हम लोग अर्ली सनराइज़ और सनसेट को की जो एनर्जी होती है वो टैप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज ज़्यादा कर बैठते हैं ईस्टर्न पार्ट में। वहीं पे जैसे मैंने बताया कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इस डिफरेंस को कंसिडर नहीं करती, तो होता क्या है कि हम लोगों ने जो एक टाइम जोन पकड़ लिया है, एक टाइम जोन पकड़ के कहाँ से पास करवाया है, मिर्ज़ापुर से 82.5 डिग्रीज़। और वो इसलिए पास करवाया है क्योंकि कहीं ना कहीं जो रेलवे के आप कह लो टाइम टेबल्स हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएंगे अगर हम लोग 2 टाइम जोन्स को कंसिडर करने लगेंगे। वहीं पे अगर आप बात करते हैं कि ये जो 82.5 डिग्री ईस्ट है, जहाँ से हम लोग अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं, तो ये लेगेसी है कहाँ की, ब्रिटिश रूल की, ब्रिटिश समय की ये लेगेसी है। इसकी वजह से हम लोग इसको ज़्यादा हाथ नहीं लगाते। और साथ ही साथ ये सिंबल है हमारे यूनिटी का, क्योंकि हमारा एक ही सिंगल टाइम जोन है। इसी की वजह से हम लोग एक ही सिंगल टाइम जोन को अपने इंडिया के लिए कंसिडर कर पाते हैं। वहीं पे अगर आप बात करें कि कुल 5 स्टेट से ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82.5 डिग्री ईस्ट वाली, कुल 5 स्टेट से पास होती है। वो कौन कौन से स्टेट थे वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक तो उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। तो इन 5 स्टेट से हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है। अब यहाँ पे ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और फिलहाल अब आगे जो कोर्सेज़ मैं लाऊंगा वो ज्योग्राफी पे भी होंगे, हिस्ट्री पे भी होंगे, और भी अदर कोर्सेज़ मैं लेके आऊँगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में, बहुत ज़्यादा दिमाग खपता है। मैं तो बिल्कुल ही नया हूँ इस पूरी फील्ड में, तो मैं तो बड़ी मेहनत लगा के अपने दम पे अकेले तरीके से पूरा कर रहा हूँ। तो अगर आपको कहीं पे भी अच्छा लग रहा हो, ये वीडियो कुछ समझ में आ रहा हो, 1% भी समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।